नमस्कार, क्या है समाचार जानिए P6 न्यूज के साथ। लैंड फॉर जॉब्स केस में राबड़ी, हेमा और विशा को मिली जमानत। बिहार में ऑपरेशन लोटस का जवाब ऑपरेशन लालटेन से। पहली बार भाजपा को भी अपने विधायकों को सुरक्षित रखना पड़ रहा है। उसे भी एक स्थान पर सुरक्षित रखने की तैयारी हो रही है और रखा भी जा रहा है, ताकि बिहार में तेजस्वी यादव द्वारा कथित खेला होने की प्रक्रिया सही साबित न हो जाए। हल्द्वानी में अवैध मदरसा गिराने पर हिंसा, 3 की मौत। बिहार में कल से बदलेगा मौसम, चलेगी पूर्वा हवा। तापमान में होगी बढ़ोतरी, ठंड से मिलेगी राहत। ऐसी तमाम समाचार मुख्य धारा की मीडिया से गायब हो गया है। अब आप टीवी शुरू करके देख ही लीजिए। जैसे ही टीवी शुरू कीजिएगा वैसे ही गुल्लू की समाचार शुरू, हिंदू मुस्लिम की प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप टेलीविजन शुरू कीजिएगा, गुल्लू जो है मुल्लू की भक्ति नजर करता आएगा। आप समझ ही रहे होंगे मैं किसका बात कर रहा हूं। आज आप समाचार सुन ही लीजिए। टेलीविजन पर मुख्य मुद्दा की बात सुनाई नहीं देगा, आपको सुनाई देगा धार्मिक प्रोपेगेंडा। मुझे क्या बोला, उसे क्या बोला। अरे भाई, क्या देश तू मैं से चलेगा? खैर, ये लोग तू मैं करेंगे ही, इनकी फितरत हो गई है। ये मुख्य समाचार में अब इसी को सम्मिलित कर चुके हैं। खैर, चलिए आगे का समाचार सुनते हैं। प्रधानमंत्री आज से बात करेंगे रोजगार पर, महंगाई पर। ओह, ये गलत हो गया, मैं यह गलत बोल गया। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक व्यक्ति था, वह दूसरे व्यक्ति से लड़ता रहता था। चूंकि वह व्यक्ति गलत था, इसलिए वह अपनी बातों को दबाने के लिए दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने जैसा बात बोलता रहता था, ताकि लोग उस पर हंसे। क्या राजनीति भी ऐसा ही हो रहा है? यदि सामान्य रूप से सामान्य पद वाला व्यक्ति यह करे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति इस तरह करे तो यह एक सोचनीय विषय है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी पर छीटाकशी कर रहे थे लोकसभा में, आपने देखा होगा। वह राजनीति में प्रधानमंत्री पद के लिए बिल्कुल शोभनीय नहीं है। आप सुन लीजिए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। खड़गे जी भावुक हुए और उन्होंने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वह भी सुन लीजिए। अपनी भाषा अच्छी है और हिंदी में सब कुछ बोल के हम निपटा लेंगे तो उससे आर्थिक परिस्थिति भी बढ़ती नहीं, उसके इन्फ्लेशन भी कम नहीं होता, उससे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा नहीं होता। आप बहस करो, आपकी बहस के ऊपर लोगों को कन्विंस करो। ऐसा लोगों को लगा के डरा के हमको कमज़ोर करना चाहते हैं
तो हम कमज़ोर कांग्रेस वाले भी होने वाले नहीं, मैं भी होने वाला नहीं। मैं तो इतनी कठिनाई देख के एक ही घर में मेरे बाप एक बचे थे, मैं एक बचा, दो ही मिलके अब 83 तक मैं आया हूँ एज, और 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। एक इलेक्शन भी मेरी गई नहीं थी, परसों एक छोड़ के। लेकिन मेरे को भी इनडायरेक्टली गालियाँ देना, डिफेम करना, सोशल मीडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो, उनका काम है। कि अगर शेड्यूल कास्ट का OBC जिसके पीछे कोई भी नहीं है, ऐसे आदमी को अगर वो डिफेम करना चाहते हैं, और 53 साल में एक कलंक नहीं है। मैं 20 साल वहाँ मिनिस्टर था, 10 साल यहाँ मिनिस्टर और 8 साल अपोजिशन लीडर, वहाँ भी अपोजिशन लीडर 18 साल था। तो कोई मेरे तरफ उंगली उठा के भी नहीं बोल। अब ये लोग डराने की कोशिश कर रहे, ठीक है, डराने दो, वो बाद में की बात है। हम देखेंगे कि हम सिंपैथी नहीं चाहते, हम ऐसे हैं वैसे हैं। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि जनता की भलाई के लिए इन्हों जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ। इसीलिए ये हमारा ब्लैक पेपर हम आपको प्रेजेंट। राजनीति की यह दशा देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति दूसरे से लड़ाई करते हुए उसे चिढ़ा रहा हो, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री तो पढ़े लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।